हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टेस्ट पेपर लाइव पे। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे डीएसएसबी के रिगार्डिंग सिलेबस में, जो कि आपके जो डीएसएसबी का पेपर होने वाला है उसके अंदर आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्लासेस के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आप लोगों को सबसे जल्दी अपडेट जो है हमारे चैनल के रिगार्डिंग मिल सके और हमारी क्लासेस जो है आप लोगों तक रेगुलर पहुंच सके। तो बात करते हैं हमारे डीएसएसबी के एएनएम के सिलेबस के बारे में। इसमें अगर हम देखते हैं हमारा जो डीएसएसबी का एएनएम का सिलेबस है, जो इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर हमारे जनरल सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे दो पार्ट होंगे। हमारे डीएसएसबी के कितने पार्ट होंगे? दो पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, तो जो हमारा पार्ट ए वाला जो सेक्शन होगा उसके अंदर आप लोगों के जनरल टॉपिक रहने वाले हैं। कौन से टॉपिक? जनरल टॉपिक रहने वाले हैं। इस जनरल टॉपिक के अंदर हमारे रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, हमारे और भी जो रिलेटेड एएनएम सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे हमारे पार्ट बी के अंदर। यानी कि एक रहेगा हमारा पार्ट ए, जिसके अंदर हमारे जो जनरल एप्टीट्यूड है, मैथ रीजनिंग है, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो हमारा पार्ट बी है उसके अंदर हमारे रिलेटेड टू नर्सिंग सब्जेक्ट्स के जो रिलेटेड हैं वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। यानी कि जो हमारा पार्ट बी होगा इसके अंदर हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे किससे रिलेटेड होंगे? हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा जनरल अवेयरनेस का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इसके अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर हमारे हिस्ट्री रहेगी, पॉलिटिक्स रहेगी, आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे, करंट इवेंट्स आएंगे, आर्ट्स और कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एवरीडे साइंस के, साइंटिफिक रिसर्च के, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियोग्राफी के। यानी कि ये सारे के सारे हमारे जो टॉपिक्स हैं वो रहने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में जो है नॉलेज होनी चाहिए और आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना भी है बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक नर्सिंग का ही सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट नहीं होते, आपकी जो अदर देन नर्सिंग होता है उसमें भी आप लोगों को पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस की और रीजनिंग की। इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हो, ऑब्जर्वेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, एनालिसिस है, विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशंस है, एनालॉग्स है, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग और अर्थमेटिकल नंबर और रिलेशनशिप कंसेप्ट। ये सारे के सारे टॉपिक हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस के अंदर, जो कि सारे के सारे आप लोगों को क्या क्या करने हैं? कवर करने हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे अर्थमेटिक्स की और न्यूमेरिकल एबिलिटी की, जिसके अंदर एलसीएम कैसे लिया जाता है, एचसीएफ कैसे होता है, फ्रैक्शन करना, सिंप्लीफिकेशन करना, डेसिमल करना, रेशो और प्रोपोर्शन है। ये सारे के सारे जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं ना इसके मैथमेटिक्स के, ये हैं आपके 10th बेस पे। यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी रहने वाले हैं। ये क्वेश्चंस ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे। इसके अंदर टेबल्स और ग्राफ्स आ जाएंगे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे, मेंसुरेशन है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, एवरेज है एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। इनसे ज़्यादा आपसे जो है टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन की। तो हिंदी के भी हमारे जो है क्वेश्चंस आएंगे। अब जो आप लोगों का जो ये एग्ज़ाम रहने वाला है, ये एग्ज़ाम सारा का सारा हिंदी में रहने वाला है, लेकिन जो सिर्फ इंग्लिश का पोर्शन होगा, इंग्लिश का जो पोर्शन आने वाला है वो आपका इंग्लिश में ही रहेगा, वो हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपका हिंदी ग्रामर है, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन है और आपके सेंटेंस केसेस है। यानी कि आपका जो पेपर है, जो कि आपका 200 मार्क्स का जो है क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, जिसके अंदर आपके 100 जो मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे वो 100 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे आपके नर्सिंग से रिलेटेड, और जो आपके 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके नॉन नर्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो 100 मार्क्स का आपका नर्सिंग से रिलेटेड आएगा और 100 मार्क्स का आपका नॉन नर्सिंग से रिलेटेड जो है वो पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो आपको तैयारी भी उसके हिसाब से ही करनी है कि आपको नॉन नर्सिंग में भी पास होना है और आपको नर्सिंग में भी जो है पास होना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश के अंदर आपके सिनोनियम, ऑटोनियम, यूजेस ऑफ वर्ड्स, जंबल सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे आपके इंग्लिश के टॉपिक हैं जो रहने वाले हैं और आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। ठीक है, लास्ट और हमारा जो टॉपिक्स हैं, जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं, यानी कि हमारे जो मेन टॉपिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं हमारी सब्जेक्ट्स के बारे में, नर्सिंग सब्जेक्ट्स के बारे में, इसमें आपकी जनरल
नर्सिंग रहने वाली है। ह्यूमन बॉडी एंड इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में पूछा जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पूछा जाएगा। इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पूछा जाएगा। प्राइमरी मेडिकल केयर के बारे में पूछा जाएगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में पूछा जाएगा। फर्स्ट एड पूछा जाएगा। न्यूट्रिशन फॉर वेरियस पेशेंट, मिडवाइफरी एंड चाइल्ड हेल्थ। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो रहने वाले हैं आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट्स के। तो ये जितने भी आप टॉपिक देख पा रहे हो, इनकी जो तैयारी करवाने जा रहे हैं हम लोग, इसके यानी कि जितने भी हम क्वेश्चंस लेके आएंगे आप लोगों के लिए, वो सारे के सारे हमारे नर्सिंग से रिलेटेड, यानी कि इन सारे टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर हमारी डेली 1:30 पे जो क्लास हो रही है यूट्यूब की, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को डेली इन क्वेश्चंस यानी कि जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं इनके रिगार्डिंग हम क्या करवा सके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर लेके आए हैं, ताकि आप लोग क्या कर सको, आप लोगों को एक हेल्प मिल सके और आप लोग DSSB का एग्जाम जो है वो क्रैक कर सको। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड लक स्टूडेंट्स।